हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाम में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कवर करेंगे फुल फ्लेज्ड तरीके से। इसमें जो है चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग कवर होगा और हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सेंट्रल बैंक के बारे में बात करी थी, दैट इज आरबीआई। उस सेंट्रल बैंक को कवर करेंगे। उस सेंट्रल बैंक के अलावा जो भी और कमर्शियल बैंक्स है उनको कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और हमारे जो है पेमेंट बैंक्स भी होते हैं। 6 टाइप ऑफ बैंक्स जो कैटेगराइज होते हैं, बट हमें 2 पे फोकस करना है, दैट इज कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक पे। तो सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक को कवर करते हैं, फिर हम सेंट्रल बैंक पे आएंगे। सो कमर्शियल बैंक क्या होता है? सो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग और एडवांसिंग लोन्स and making investments with the aim of earning profits। तो यहीं पे इस डिफाइन को लर्न करते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन्स एडवांस करना या ग्रांट करना लोन को, बात एक ही है, ठीक है। फिर या तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट मेकआउट करना, इन्वेस्टमेंट भी कमर्शियल बैंक्स मेकआउट करते हैं। ये 3 फीचर्स जो है, ये 3 फंक्शंस जो है, एक हमारा कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। बट उनका एक मोटिव क्या होता है, उनका एम क्या होता है, उनका एक रीजन क्या होता है कमर्शियल बैंक्स को खोलने का, दैट इज एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। उनका एम क्या होता है कि जो आप पैसा ला रहे हो हमारे बैंक में, उसी आपने जो डिपॉजिट कराया है बैंक में, उसी बैंक का जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया उसी से वो पैसा बनाते हैं। तो एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट उनका सबसे मेन मोटिव है। तो डेफिनेशन यहीं पे लर्न हो गई हमको कि कमर्शियल बैंक जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है कौन कौन से फंक्शंस? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स या ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट मेकआउट करता है। ये तीनों फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के पीछे का मेन रीजन क्या है? दैट इज टू अर्न प्रॉफिट्स। अब जैसे कि कमर्शियल बैंक से अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका हो गया एसबीआई, हो गया आईसीआईसीआई, हो गया आपका कनाडा बैंक, हो गया, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं ऑफ योर कमर्शियल बैंक। एचडीएफसी हो गया, येस बैंक हो गया, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स के कुछ फंक्शंस हैं, हमने जैसे ही देखा कि उनके 3 फंक्शंस हैं। अब इसमें जो उनके फंक्शंस है वो 2 बाइफर्केट हो रखे, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन, तो सबसे मेन फंक्शन, फिर है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का, तो यही ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट उसका प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस में आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आता है और एडवांसिंग लोन्स आता है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में जो हमारा बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? दैट इज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसको आप आरडी भी बोलते हो, इसको आप एफडी भी बोलते हो। रिकरिंग डिपॉजिट हमारे संदीप गर्ग में मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए उनको क्या ओपन कराना है? करेंट अकाउंट ओपन कराएंगे। वो क्यों करेंट अकाउंट ओपन कराएंगे? ठीक है, क्यों कराएंगे? क्योंकि इस पे जो आपको विड्रॉल है, जब आप पैसा निकालोगे वो आप कभी भी निकाल सकते हो। देखो, बिजनेसमैन लोगों के लिए, बिजनेसमैन को या बिजनेस जो भी रन कर रहा है उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने, बहुत सारी पेमेंट करनी है, बहुत सारे पैसे उसके पास आ रहे हैं, तो उसके लिए वो बैंक पे अपना अकाउंट खुलवाएगा। बैंक पे अकाउंट खुलवा रहा है, इसका मतलब उसको ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें वो कभी भी, किसी भी वक्त, रात के 12 बजे भी उसको ट्रांजैक्शन करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। अगर अब मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो इस पे आप विड्रॉल बहुत इजीली कर सकते हो। आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको इस पे जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब आपको एक फीस देनी पड़ेगी। किस चीज की फीस? दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हम इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को डिटेल्ड में पढ़ेंगे इसमें,
बट अभी के लिए फिलहाल मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताऊं तो नेगेटिव बैंक बैलेंस, आपका जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में जाया जा रहा है। जैसे कि बिजनेस को, एक बिजनेसमैन है, उसको 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, अब उसके बैंक में 1 लाख रुपया है, अब उसने ट्रांजैक्शन कर दिया, बाकी के जो 1 लाख है वो बैंक खुद भरेगा, ठीक है। तो वो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि जो उसने 1 लाख बैंक ने भरा, उस 1 लाख पे उसको क्या है, फीस देना पड़ेगा। और ये कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होती है और बैंक ने एक लिमिट सेट कर दी होती है कि इतनी लिमिट तक ही भैया तुम बैंक बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, इस लिमिट के बाद आप अपना बैंक बैलेंस नेगेटिव में नहीं लेकर जा सकते। तो ये था करंट अकाउंट। फिर है करंट अकाउंट का टोटल ऑपोजिट पूरा, दैट इज सेविंग अकाउंट। इस पे आपका विड्रॉल इजी है। विड्रॉल ये नहीं है कि मतलब कभी भी कर सकते हो, बट इजी विड्रॉल है, ठीक है, इजी विड्रॉल है। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। ये होता है आपके इंडिविजुअल्स के लिए, ये इंडिविजुअल्स लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का ना सेविंग अकाउंट ही खुला होता है। तो सेविंग अकाउंट पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा अच्छा खासा, आप विड्रॉल भी अच्छा खासा कर पाओगे, और आपको जो है इंडिविजुअल लोग जो भी इंडिविजुअल्स है वो करवा सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑफ अ सेविंग अकाउंट। फिर अगर मैं बात करूं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, इससे आने से पहले मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करती हूँ। तो एफडी आपने सुना होगा। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, वन टाइम डिपॉजिट अकाउंट, वन टाइम। इस अकाउंट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, हाई इंटरेस्ट इसी अकाउंट में मिलता है, ठीक है। एफडी में क्या होता है, आपने एक बार ही पैसा जमा कराया, जैसे कि 9,000 रुपए जमा करा दिए, अब कुछ सालों के लिए वो अकाउंट क्या हो जाएगा, वो जो पैसे है वो फिक्स्ड हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने 9,000 रुपए कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पे उस बैंक अकाउंट में फिक्स करा दिए, अब वो आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हो, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। उससे पहले भी निकाल सकते हो, बट उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैंक जो है बहुत खेलती है। वो कैसे खेलेगी कि आपने भैया एफडी करा दी, अब आपका जो पैसा है वो फिक्स्ड हो गया बैंक अकाउंट में, तो उतने साल तक, जितने सपोज आपने 10 साल तक करा है, तो 10 साल तक वो जो बैंक है वो अपना पैसा यूज कर सकती है, वो आपका पैसा और जगहों पे यूज कर सकती है। जनरली होता क्या है, बैंक क्या करती है, आपने डिपॉजिट कराया 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए, अब बैंक क्या करेगा, वही 5 लाख जो आपने उसके अकाउंट में, उसके बैंक में दिए हैं, वो उसी 5 लाख को किसको देगा, लोन वालों को। लोन वाले जिनको लोन की जरूरत है, जो बोरोवर्स है, उनको देगा। वो 5 लाख पे उनसे वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगा, जैसे कि 9% उन्होंने इंटरेस्ट लिया उस 5 लाख के लोन पे, तो उस 9% में से 5% अपने पास लगेगा, बाकी जो 4% है वो और लोगों में बांट देगा। ऐसे इनकम होती है आपके बैंक।